आज की इस वीडियो में हम वेतन से आए चैप्टर का हम एग्जाम्पल नंबर 17 नया बुक का और पुराना बुक का एग्जाम्पल नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो एनुअल एग्जाम की अपेक्षा से अगर देखे जाए तो मोस्ट एमपी है, आने का 90% संभावना है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कर्मधारय वर्ष 25-26 के लिए मिस्टर एक्स जो एक कंपनी का कर्मचारी है, मतलब मिस्टर एक्स जो है व्यक्ति है, इसी का निकालना हमें, कंपनी का कर्मचारी है, तो कि कर योग्य वेतन की गणना की। तो वेतन से आय की गणना करने बोला है, तो हम लिख लिए पहले वेतन से आय की गणना कर्मधारय वर्ष 25-26 के लिए विवरण राशि। तो सबसे पहले दिया है वेतन 60,000 रुपये प्रति माह। तो ये वेतन जो है इसको बोला जाता है मूल वेतन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूल वेतन 60,000 गुना 12 माह। तो ये हो जाएगा हमारा 12 छक्के 72, तो 7,20,000 रुपये। ठीक, अब उसके बाद सेकंड में इसी में बोला गया है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता भी आता है। महंगाई भत्ता चाहे सेवा शर्तों के अधीन रहे या न रहे, फॉर्मेट में आता ही है, मतलब इसमें विवरण जो ये वेतन से गणना कर रहे हैं उसमें महंगाई भत्ता आएगा ही। 10,000 गुना 12 माह, प्रति माह बोल दिया। जब भी प्रति माह बोलेगा 12 माह से गुना करना, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 रुपये। तीसरा नंबर पॉइंट है महंगाई भत्ता के बाद मनोरंजन भत्ता। तीसरा पॉइंट क्या है? मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता में बोला है 1,000 रुपया प्रति माह। तो ये हो जाएगा 12 माह से गुना करेंगे, कितना गया? 12,000। और एक और हिंट दे देता हूं मैं आप लोग को एग्जाम के पर्पज से, इस क्वेश्चन के अलावा का दूसरे क्वेश्चन में आता है। तो ये जो मनोरंजन भत्ता है इसकी कटौती भी दिया जाता है, लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये तक कटौती देते हैं। जैसे हम बनाएंगे तो वैधानिक कटौती के नीचे एक और कटौती देते हैं, मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता केवल वही कर्मचारी को मिलेगा, केवल सरकारी कर्मचारी। अगर वो सरकारी कर्मचारी रहता है तो मनोरंजन भत्ता की भी कटौती दिया जाता है। कितने रुपए तक? केवल 5,000 रुपये तक। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में हम मनोरंजन भत्ता की कटौती नहीं देंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स जो है वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, कंपनी का कर्मचारी था। ठीक, फिर चौथा नंबर पॉइंट है, क्या बोला है? मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान और उसका स्वयं का अंशदान, दोनों का अंशदान दिया है। नियोक्ता का भी अंशदान दिया है, स्वयं का भी अंशदान दिया है। तो इसमें लिखा जाता है नियोक्ता का अंशदान, मालिक के अंशदान को लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 12% से अधिक को। तो आरपीएफ में नियोक्ता का 12% से अधिक अंशदान। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। इससे पहले मैं एक और प्रश्न बताया था आप लोग को, उसमें आरपीएफ में नियोक्ता का अंशदान भी दिया था, और जो नियोक्ता का अंशदान जो दिया था वो अमाउंट में ना देखा, अभी इस प्रश्न में दिए अमाउंट में 88,800 रुपये। और इससे पहले वाला जो बताया था नेक्स्ट वीडियो में, उसमें परसेंट में दिया था स्टार वेतन का 15%। अब 15% था तो कितना परसेंट तक कर मुक्त है? 12%। उसमें अमाउंट निकाल के नहीं दिया था, इसमें अमाउंट निकाल के दिया है। तो अमाउंट निकाल के दे दिया तो भी आप वर्किंग नोट करोगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखो, क्योंकि वो जो दिया है वो कितना परसेंट का है ना कितना परसेंट का पता नहीं। इसलिए आप क्या करोगे? आरपीएफ में नियोक्ता का अंशदान 12% तक टैक्स फ्री होता है, तो आप इसके लिए वर्किंग नोट करोगे, स्टार वेतन निकालोगे, उसका 12% निकाल के माइनस करोगे, तो आगे हम बताएंगे। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 करेंगे, नेक्स्ट बाद में करते हैं इसको। फिर 5वां नंबर पॉइंट में क्या बोला है? निधि से संचित शेष पर 10% वार्षिक दर से 10,000 से 50,000 रुपया ब्याज। तो इसी में जो जमा किया है आरपीएफ में, तो आरपीएफ में जमा पर, आरपीएफ में जमा पर 9.5% से अधिक ब्याज लिखना है आपको। अधिक ब्याज मतलब 9.5% तक टैक्स फ्री होता है, 9.5% से अधिक रहेगा उसको लिखना है। तो दिया कितना है? जो दिया है 50,000 रुपया। कितना दिया है? 50,000 रुपया। इस 50,000 में से कुछ राशि कर मुक्त है, कुछ राशि कर योग्य है। तो 50,000 कितने परसेंट का पर दिया है? 10% पर दिया, सामने लिखा है। निधि से संचित शेष पर ब्याज 10%, जो दिया है उससे भाग, ज्ञात करने से गुना। तो दिया कितना है? 10, तो 10 से भाग करेंगे। ज्ञात कितने के लिए करना है? 9.5% तक टैक्स फ्री होता है। तो 10 में 9.5 माइनस कर देने पर कितना बचेगा? 0.5 बचेगा माइनस करने पर। तो ये 0.5% के लिए निकालना है, तो ये ऐसे निकलेगा।
याद करने उसे गुना, दिया उसे भाग। तो 50,000 को गुना करेंगे 0.5 से, भाग देंगे 10 से, तो इसको हमारा आएगा 50,000 0.5 अपॉन 10, तो ये हो गया हमारा 2500 रुपया। कितना है इसका? 2500। फिर 6 नंबर पॉइंट में क्या बोला है देखो, नगर क्षतिपूरक भत्ता। तो नगर क्षतिपूरक भत्ता तो जैसे मनोरंजन भत्ता है वैसे ही भी आएगा नगर क्षतिपूरक भत्ता। कितना बोला है नगर क्षतिपूरक भत्ता? मासिक में बोला है कितना रुपया मासिक? 500 रुपया प्रति माह। तो 500 गुना 12 माह, तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, तो कितना शून्य? 6000। फिर 7 नंबर पॉइंट, फिर उसके बाद है चिकित्सा भत्ता। तो नगर क्षतिपूरक भत्ता है वैसे चिकित्सा भत्ता भी आएगा। चिकित्सा भत्ता ये भी मासिक में दिया है, कितना मासिक? 1200 रुपया प्रति माह। तो 1200 गुना 12 माह, तो ये हो जाएगा हमारा 14,400। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है 8वां नंबर पॉइंट, इसको ध्यान से देखना। उसके नियोक्ता ने उसे एक बड़ी कार कार्यालय तथा निजी दोनों कार्यों के लिए दिया है। और कार के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में और बता दिया था, इस वीडियो में और बता देता हूं। बड़ी कार का रेट होता है 2400 और 900। बड़ी कार का रेट 2400 और 900। 2400 कब होगा? जब संपूर्ण खर्चे उसके मालिक वहन करेगा, और 900 कब होगा? जब निजी खर्चे को कर्मचारी स्वयं वहन करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या बोला है? उसके नियोक्ता ने उसे एक बड़ी कार दिया है जो कार्यालय और निजी दोनों कार्यों में के लिए है। कार के सभी व्यय नियोक्ता वहन करता है, मतलब निजी खर्चे भी नियोक्ता वहन करेगा। तो कितना आएगा इसका? 2400 रुपया मासिक। तो ये किसके अंदर आता है? अनुलाभ के अंदर। तो अनुलाभ मतलब होता है सुविधा। तो अनुलाभ करके लिखेंगे। पहला नंबर पॉइंट हो गया हमारा बड़ी कार। बड़ी कार कितना होगा रेट? 2400 गुना 12 माह, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये गुणा करेंगे तो 2400 गुना 12 माह, तो ये हो गया 28,800। 28,800। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट है नियोक्ता ने उसे शहर में जिसकी जनसंख्या दिया है 12 लाख असुसज्जित मकान की सुविधा दी है। नियोक्ता 2000 रुपये प्रति माह किराया लेता है। मकान का उचित वार्षिक किराया 90,000 रुपये। तो इसी में हर स्टूडेंट को डाउट होता है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको जनसंख्या दिया रहेगा तो क्या होगा? किराया मुक्त मकान होता है। तो ये भी सुविधा के अंदर आता है, तो इसको सेकंड नंबर पॉइंट लिखेंगे हम, किराया मुक्त मकान। इसके लिए भी वर्किंग नोट करके अमाउंट बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो फिर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा सकल वेतन। फिर इसमें कटौती देना है, वैधानिक कटौती। वैधानिक कटौती कितना होता है इसमें? 50,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा वेतन से आए। तो वेतन से आय निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 चीज़ का वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो चलो 2 चीज़ का वर्किंग नोट करते हैं। इसमें पहला वर्किंग नोट किसका करना था? आरपीएफ का। तो सबसे पहले लिखते हैं आरपीएफ की गणना। नेक्स्ट वीडियो में भी बता दिया था मैं, आरपीएफ के लिए स्टार वेतन निकालना पड़ता है। तो स्टार वेतन निकालेंगे, इसका फुल फॉर्म होगा स्टार वेतन का मूल वेतन प्लस, फॉर्मूला था इसका, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन या क्या हुआ? ये मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन या महंगाई वेतन प्लस निश्चित प्रतिशत कमीशन। मतलब कमीशन दिया रहेगा तो कैसा देना चाहिए? परसेंट में देना चाहिए कमीशन। तो ये हो गया हमारा स्टार वेतन का फॉर्मूला, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन या महंगाई वेतन प्लस निश्चित परसेंट कमीशन। तो मूल वेतन था हमारा कितना? 7,20,000। महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, महंगाई भत्ता तो है लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं बोला सेवा शर्तों के अधीन या सेवारत है, ऐसा नहीं बोला है, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ बोला है महंगाई भत्ता तो इसमें आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें सेवा शर्तों के अधीन नहीं है। फिर निश्चित परसेंट कमीशन भी नहीं है, कमीशन तो है ही नहीं। तो ये हो गया हमारे स्टार वेतन कितना? 7,20,000 रुपये, ये निकल गया। अब पहला पॉइंट लिखते हैं हम नियोक्ता का अनुदान।
तो नियोक्ता का अंशदान, नियोक्ता का अंशदान हमें प्रश्न में निकाल के दे चुका था आरपीएफ। इससे पहले जो प्रश्न बनाए थे उसमें परसेंट में दिया था, इसलिए हम स्टार वेतन पे निकाले थे। लेकिन इसमें अमाउंट निकाल के दिया आपको, कितना दिया है 88,800। किसका लिखना है, नियोक्ता का 88,800। इसमें कर मुक्त होता है हमारा कितना परसेंट, स्टार वेतन का 12% क्या होगा, टैक्स पे होगा। तो स्टार वेतन कितना निकाले हैं 7,20,000। 7,20,000 का 12% कितना होगा, 7,20,000 का 12%। तो ये निकालते हैं 7,20,000 का 12% होगा हमारा 86,400। कितना हो गया 86,400। इसको सॉल्व करेंगे 2400। ये है हमारा आरपीएफ। आरपीएफ निकल गया तो आरपीएफ की जगह में हम लिखेंगे 2400। कितना था हमारा, यहाँ पास लिखे थे चौथा नंबर 2400। ये हो गया। अब हमारा सेकंड वर्ग की नोट होगा किराया मुक्त मकान। किराया मुक्त मकान की गणना, किराया मुक्त मकान की गणना करेंगे तो इसके लिए भी स्टार वेतन होता है, इसके लिए भी स्टार वेतन निकालेंगे। तो इसके लिए स्टार वेतन निकालेंगे तो इसका स्टार वेतन जैसा भी यहाँ निकाला मैं, इसका स्टार वेतन अलग होता है और इसका स्टार वेतन अलग होता है। तो देखो इसका स्टार वेतन का फॉर्मूला क्या होगा, दो सेम होता है। मूल वेतन भी सेम रहेगा, उसमें भी है। महंगाई भत्ता भी सेम है, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन, सेवा शर्तों के अधीन या महंगाई वेतन, यहाँ तक सेम था दोनों में, महंगाई वेतन। अब इसमें नया ये चीज आ जाता है, उसमें निश्चित परसेंट कमीशन था, इसमें केवल कमीशन होगा। तो बोनस भी आएगा, बोनस प्लस कमीशन प्लस अन्य कर योग्य भत्ता, मतलब और इसके अलावा कोई भत्ता होगा तो भी आएगा, लेकिन भत्ता कैसा होना चाहिए, कर योग्य होना चाहिए। तो देखो किसमें क्या क्या आएगा, इसमें मूल वेतन था 7,20,000, फिर महंगाई भत्ता है लेकिन महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, नील। बोनस नहीं था तो बोनस नील हो गया। कमीशन है, कमीशन भी नहीं, नील हो गया। अन्य कर योग्य भत्ता, तो भत्ता में है यहाँ देखो मनोरंजन भत्ता है, नगर क्षतिपूरक भत्ता है और चिकित्सा भत्ता है। 3 भत्ता है तो तीनों भत्ता आएगा। मनोरंजन भत्ता कितना है 12,000, नगर क्षतिपूरक भत्ता 6,000 और चिकित्सा भत्ता 14,400। ये हम सबको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा स्टार वेतन 7,20,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 14,400। ये हो गया हमारा स्टार वेतन 7,52,400 रुपये। अब ये हमारा 7,52,400 रुपये। तो अब क्या करेंगे, जनसंख्या के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट निकालते हैं, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो प्रश्न में कितना जनसंख्या दिया था ये समझते हैं। तो प्रश्न जिस पॉइंट दिया गया था वहां पर देखो जनसंख्या 12 लाख दिया है। तो मैं एक नियम बता देता हूं, फिर इसको बताता हूं। जनसंख्या आपका 15 लाख से कम रहेगा, ठीक है, जनसंख्या 15 लाख से कम रहेगा तो लगाना है कितना परसेंट, 5%। और जनसंख्या आपका 40 लाख से कम रहेगा तो लगाना है कितना परसेंट, 7.5%। ठीक है, याद रहेगा। 15 लाख से कम तो 5%, अगर 40 लाख से कम तो 7.5% और 40 लाख से अधिक है तो 10%। ये हमारा स्टार वेतन जो अभी किराया मुक्त मकान की गणना करते हैं ना, तो स्टार वेतन निकालने के बाद परसेंट निकाला जाता है। ये तीनों में से कोई 1% निकलेगा। तो अभी जनसंख्या दिया था हमने हमारे प्रश्न में, तो उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा स्टार वेतन का कितना परसेंट निकलेगा। जनसंख्या दिया 12 लाख, तो 12 लाख दिया तो कितना निकलेगा, 5% कि 7.5 कि 10, तो कितना लगेगा 5, क्योंकि 5 का नियम है 15 लाख से कम। तो ये हो गया हमारा, ये नियम लगा 5%। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लगा लेते हैं स्टार वेतन का 5%। स्टार वेतन कितना था हमारा 7,52,400, उसका 5% लगाएंगे हम। 7,52,400 का 5% होता है 37,620। ये हमारा स्टार वेतन का 5% निकल गया। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं, तो ये प्रश्न को समझना है
कि जो मकान जो दिया था किराया मुक्त मकान, ये मकान नियोक्ता का था कि नहीं था। नियोक्ता मतलब मालिक का था कि नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता है मालिक का नहीं रहता फिर भी दे देता है किराया में लेके। तो ये समझना, प्रश्न में अगर बोला जाएगा नियोक्ता अगर चुकाता है किराया, मालिक चुकाता है, तो अपने घर का कौन पैसा चुकाएगा। तो अगर किराया चुकाता मतलब नियोक्ता का वो घर नहीं था, मकान नहीं था, खुद किराए में लेके किराए में दिया कर्मचारी को, लेकिन नहीं चुकाता है तो मतलब वो समझ लेना कि वो घर जो है, मकान जो है वो नियोक्ता का है। तो देखो नियोक्ता 2000 रुपये प्रति माह किराया लेता है, न कि चुकाता है। क्या बोला इसमें, लेता है बोला कि चुकाता बोला है, लेता है बोला। तो किससे लेगा, वो अपने कर्मचारी से लेगा। तो ये मकान जो है किसका था, मालिक का है। तो ये ऐसे निकाल लेंगे। इसमें इसके बाद जोड़ा जाता है सुसज्जित असुसज्जित। अगर सुसज्जित रहेगा तो फर्नीचर की लागत, फर्नीचर की लागत दिया रहेगा तो उसका 10%, या फर्नीचर का किराया दिया है तो उसको जोड़ते हैं। तो फर्नीचर की किराया अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो नहीं दिया था तो नील हो गया, तो ये हो गया 37,620। अब माइनस करेंगे कर्मचारी से वसूल किया गया, बीच में बोला था ना कर्मचारी से वसूल किराया। कर्मचारी से किराया वसूला है, कौन वसूला है, मालिक मतलब नियोक्ता। कितना वसूल किया, देखो बोला था यहाँ पास नियोक्ता ने 2000 रुपया प्रति माह किराया लेता है। तो 2000 एक माह का 2000 लेता है, तो 12 माह का कितना लेगा, 24,000 लेगा, 24,000। तो ये 24,000 क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 37,620 में 24,000 माइनस करेंगे हम, तो हमारा हो गया 13,620। ये हो गया हमारा किराया मुक्त मकान, किराया मुक्त मकान। तो यहाँ पास हम जहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 लिखे थे वहाँ पास लिखेंगे 13,620। सबको सॉल्व करेंगे, अब सबको जोड़ेंगे क्योंकि पूरा लिख लिए 7,20,000, 1,20,000, 12,000, 2,400, 2,500, 6,000, 14,400, 28,800, एक फिर 13,620। तो ये सबको टोटल करने पर आएगा हमारा 9,19,720। इसमें वैधानिक कटौती करेंगे हम 50,000, तो हमारा आएगा 50,000 माइनस करने पर 8,69,720। ये था आपका वेतन से आय। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वेतन से आय का ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार से और इनकम टैक्स या अदर सब्जेक्ट का किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।